नहीं, दो रास्ते हैं। हम चाहते हैं कि रेफरेंडम कराया जाए, अवाम की राय ली जाए। अवाम क्या चाहती है? पार्लिमानी निज़ाम चाहती है, सदारती निज़ाम चाहती है। हम रेफरेंडम का मुतालबा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आइंदा साल इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं, उससे कबल आपको लगता है जो आपका मुतालबा है ये माना जा सकता है? उसको ये लीगली फ्रेमवर्क भी चाहिए होगा। अब तो हुकूमत ईवीएम पे तजर्बे कर रही है। अगर ये निज़ाम के तहत, इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन हो जाते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, यही होगा और ज़्यादा करप्शन बढ़ेगी। हम ये चाहते हैं कि जो निज़ाम भी नया आए, जो भी इलेक्शन आए, इस पे मुल्क के टैक्स का पैसा खर्च होता है तो वो एक अच्छे निज़ाम के तहत हो। हम चाहते हैं कि सदारती निज़ाम आए और ये आने वाले इलेक्शन जो हैं ये सदारती निज़ाम के तहत ही हों। जो 51% वोट हासिल करे वो सदर मुल्क का बन जाए, वो अपनी कमीना बनाए। हुकूमत ईवीएम लॉन्च कर चुकी है, तो क्या आपको ईवीएम पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप यह समझते हैं कि इसी ज़रिए से सदारती निज़ाम के हवाले से जो है वोटिंग होनी चाहिए? जी, सदारती निज़ाम के हवाले से ये रायशुमारी होनी चाहिए। तो ईवीएम से होनी चाहिए या आम आप कोई और सिस्टम उससे से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से हो सकती ईवीएम है। से, ईवीएम पे आपको मुझे तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं? एतराज़ नहीं, जिद्दत आनी चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनों का दौर है, उस पर आपको मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो उन लोगों को इख्तलाफ है जो जैली वोट कास्ट करना चाहते हैं, वो इख्तलाफ कर रहे हैं निज़ाम से या इस मशीन से। कुछ लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, बाकी जगह पे भी देख रहा हूँ जी सदारती निज़ाम आएगा मुल्क टूट जाएगा। मैं कहता हूँ मुल्क तोड़ने की बुनियाद तो जब आपने रख दी थी, जब आपने 18वीं तरमीम दोनों पार्टियों ने मिलकर इसको पास करवाया, उस वक्त आपने मुल्क के 4 टुकड़े करने की बुनियाद रख दी थी। हम उसको तो मुल्क को एक करने के लिए निकले हैं। क्या किसी सियासी जमात से भी आपके राब्ते हैं कि वो आपसे इस मुतफिक होकर? जी बिल्कुल, बहुत सी बातों से राब्ते हैं, होते रहते हैं।